डॉली शर्मा जी और पूरे विपक्ष को ये लग रहा है, मनीष शुक्ला जी, कि आप लोग भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। इस बात का जवाब लूं उससे पहले असीम वकार साहब, मैं जो धर्म को लेकर आपसे सवाल पूछ रही थी, या मैं जो अंबर जैदी एक पॉइंट उठा रही थी कि जहां पर सूट करती है सियासत, वो मुद्दा ज्यादा उठ जाता है, सेलेक्टिव अप्रोच जिसे कहते हैं। ये इस वजह से सर, कठुआ में अभी एक मामला सामने आया है, एक बच्चे ने जय श्री राम लिख दिया, प्रिंसिपल ने मारा है, टीचर ने मारा है, और इतना मारा है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है। इस पर क्या आवाज नहीं उठ सकती? क्या इस पर आप लोग सवाल नहीं पूछ सकते सरकार से? बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल उठ सकती है, उठना चाहिए। और जो इस आवाज को उठाने में पीछे रहे वो भी दोषी। देखिए, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात भविष्य के भारत की है। हम सब मर के चले जाएंगे, अपने बच्चों को कैसा हिंदुस्तान देके जाएंगे। अभी हालात ये हैं कि दूर दूर लोग एक दूसरे के साथ नफरत कर रहे हैं। कल को क्या ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं कि मुसलमान की शक्ल देख के हिंदू एकदम से उग्र हो जाए और हिंदुस्तान में जमीन पर जो है चलना मुश्किल हो जाए? बीजेपी प्रवक्ता हमारे भाई कह रहे हैं, मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं, होगी कार्रवाई, होगी कार्रवाई, विपक्ष जो है भड़का रहा है। अरे भाई, अपराध के खिलाफ अगर आवाज उठाना, आप विपक्ष कोई कह देंगे भड़का रहा है, तो क्या करे विपक्ष? आंखें मूंद ले, कुछ भी हो जाए बोले ना मुंह से, शांति बना के घर में घुस के बैठ जाए। अभी ट्वीट किया है तो आप कह रहे हैं विपक्ष आग लगा रहा है, और अगर अभी आपने कहा जमीन पर उतरिए, उतर जाएंगे तो क्या होगा? भाई, सरकार आप चला रहे हैं, पुलिस आपके पास है, गिरफ्तार आप करेंगे, उम्मीद आप हमसे कर रहे हैं। ठीक, हम कैसे गिरफ्तार कर ले? हमारे पास कौन सी पुलिस है? और अगर आपको लगता है कि विपक्ष गिरफ्तार करे तो कुर्सी छोड़िए, हम में से किसी को मुख्यमंत्री बनाइए, देखिए गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। ठीक, ये आपका सजेशन अभी मैं मनीष शुक्ला जी को दे देती हूं। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं नहीं, अभी आपने एक बात कही असीम वकार साहब, और ठीक बात कही कि कहीं पर भी कोई भी घटना होगी उस पर जवाब आना चाहिए, उस पर सवाल उठने चाहिए, और जो नहीं उठा रहा है वो दोषी है। तो मान रहे हैं अपने आप को दोषी? क्योंकि कठुआ पे मुझे ध्यान नहीं है कि शायद आपके नेता का बयान आया हो। नहीं, मैं बताऊं आपसे, ये जो ये घटना घटी है, इस पर भी पहले एक नेशनल टेलीविजन ने दिखाया। जब नेशनल टेलीविजन पे ये घटना मालूम हुई तो उस पे एक्शन रिएक्शन शुरू हुए। कठुआ की बात जैसे ही आपने कही वैसे ही, देखिए मैंने वीडियो नहीं देखा, लेकिन फिर भी आपने जब कहा तो मैंने ये सच्चाई मानी आपकी कि आप नहीं बोल रहे हैं, सच है। मैंने फौरन कहा एक्शन मैं कोई बात ऐसे नहीं बोलती हूँ, और अगर आपको लग रहा है कि बात मैं अभी बोल रही हूँ सर, तो मैं सुबह से ये खबर दिखा रही हूँ, उस बच्चे को भी सुनवा रही हूँ जो अस्पताल में भर्ती है, जो अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा है, बस बता रहा है दबी सी जबान में कि उसके साथ क्या हुआ है। नहीं, मेरी बात चलाइए, सुनिए सुनिए बोलिए। देखिए कश्मीर में डायरेक्ट केंद्र सरकार है, वहां पे एलजी साहब काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है वो उसके अधीन आते हैं। वहां हमें किसी सरकार से अपील नहीं करना है, किसी मुख्यमंत्री से अपील नहीं करना है, वहां कोई मिनिस्टर नहीं है, वहां पुलिस डायरेक्ट एलजी साहब के पास हो, एलजी साहब डायरेक्ट केंद्र सरकार के पास है। हाँ, अगर वहां कार्रवाई नहीं हो रही है तो भी सवाल बीजेपी पे खड़ा होता है। बिल्कुल खड़े होंगे सर, मैं यही कह रही हूँ, सवाल खड़े होंगे, लेकिन क्या अपने वोट बैंक के लिहाज से होंगे? दशकों से जो कश्मीर में मानसिकता ये पैदा की गई, उसके जिम्मेदार कौन है? उनसे आप नहीं पूछेंगे। आज कश्मीर में हालात को समाने करने के लिए अगर केंद्र सरकार काम कर रही है तो आप उस पर सवाल करते हैं कि ये एक दिखावा है, कहीं कश्मीर में कोई नॉर्मलसी नहीं है। आज अगर मानसिकता पे जो कश्मीर में इतने झालों से जहर घोला गया उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे, आप फिर से बीजेपी पे आ गए कि केंद्र सरकार से सवाल उठता है। आप कीजिए, लेकिन उस मानसिकता पे सवाल कीजिए जहां कई दशकों से कश्मीर में आग लगाई गई, लाखों लोगों को मारा गया, बेघर किया गया, आज तक वहां पे टारगेटेड किलिंग्स होती हैं। लोगों के अंदर इतनी ज्यादा हिंदू मुसलमान और इस देश के लोगों के प्रति नफरत है, उस पे आप लोग किस तरह से आप यू टर्न मार रहे हैं, इस पे बात नहीं करेंगे। आप इस पे भी तो जवाब दीजिए, उसका जिम्मेदार कौन है? कश्मीर में किसने जहर घोला, किसने लाखों हिंदुओं को घर से बेघर किया, किसने नरसंहार करवाया? असीम वकार साहब। अरे भाई प्राची जी, मनीष शुक्ला जी बेहतरीन प्रवक्ता हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत पावरफुल आदमी है।
उनको किसी बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत नहीं है। मैंने सवाल पूछा, उनसे पूछवाइए बीजेपी से। सवाल मैंने बीजेपी से किया है। अच्छा, किसी आप सामाजिक कार्यकर्ता और से किसी नहीं के किया। सवाल का, देश के लोगों के सवाल का आप कोई जवाब नहीं देंगे। अगर आपको सवाल सूट नहीं करता तो जवाब नहीं देंगे। ये देखिए, यही है आपकी कमजोर मानसिकता। आप अगर एक तरफा सवाल उठाते हैं तो हर एक, इस देश के हर एक इंसान की बात करना चाहते हैं ना, तो आप बात कीजिए कश्मीर के हिंदुओं की भी बात होनी चाहिए, जहां पर आज तक उनके साथ नाइंसाफी होती है, जो लोग आज तक अपने घर नहीं जा पाते, जिनको अपने ही घर में आज तक सुरक्षा नहीं महसूस होती। आप उस पर जवाब नहीं देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।